गुड मॉर्निंग प्लस वन क्लास। एनिमल किंगडम में हम बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन डिस्कस कर रहे हैं, जिसके बेस पे एनिमल किंगडम के जितने एनिमल्स हैं उनको हम 11 डिफरेंट फाइलम्स में डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा अबाउट सिलोम। सिलोम के बेसिस पे ऑर्गेनिज्म हो सकते हैं एसिलोमेट, मतलब जिनमें कोई सिलोम प्रेजेंट ना हो, कोई बॉडी कैविटी प्रेजेंट ना हो। सेकेंड हमने डिस्कस किया अबाउट स्यूडोसिलोमेट। स्यूडोसिलोमेट ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनमें मीजोडर्म थी जो वो पाउचेस में प्रेजेंट थी, इसीलिए जो बॉडी कैविटी थी वो लाइंड बाय मीजोडर्म प्रॉपर नहीं थी, और जो बॉडी कैविटी लाइंड बाय मीजोडर्म प्रॉपर नहीं है उस सिलोम को, उस बॉडी कैविटी को हम बॉडी कैविटी नहीं बोल सकते। सो इसीलिए उसको क्या बोल रहे हैं हम, स्यूडोसिलोम, फॉल्स सिलोम। थर्ड हमने डिस्कस किया था अबाउट सिलोमेट्स, जहाँ पे प्रॉपर मीजोडर्म से लाइन थी बॉडी कैविटी, मतलब सिलोम प्रेजेंट था। आज हम डिस्कस कर रहे हैं नेक्स्ट बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन, सेगमेंटेशन और मेटामेरिज्म। सेगमेंटेशन का मतलब, सेगमेंट का मतलब आप समझते हैं पीसेस। ठीक है, छोटे छोटे जो टुकड़े होते हैं, पीस होते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं, सेगमेंट्स बोलते हैं। तो कोई कोई जो ऑर्गेनिजम्स हैं उनकी बॉडी में क्या होते हैं, सेगमेंट्स प्रेजेंट होते हैं, मतलब सेम पार्ट बार बार रिपीट होगा, तो उस चीज को हम बोलते हैं सेगमेंट। देखिए सेगमेंटेशन क्या प्रोसेस होगी, सीरियल रिपीटेशन ऑफ सम ऑर्गन्स इन एन एनिमल बॉडी। एक एनिमल की बॉडी में किसी एक ऑर्गन का बार बार रिपीट होना, किसी एक पार्ट का, सेगमेंट का मतलब कि एक हिस्सा, एक पार्ट ना, तो उस एक पार्ट का बार बार रिपीट होना क्या कहलाता है, सेगमेंटेशन होता है। These repeating parts are called metamers और segments। और ये जो पार्ट रिपीट होते हैं इनको हम क्या बोल देंगे, मेटामर्स बोल सकते हैं, और वी कैन से सेगमेंट्स। ठीक है, छोटे छोटे पार्ट्स हैं, बार बार रिपीट होते जा रहे हैं, इसीलिए उनका नाम क्या है, मेटामर्स और सेगमेंट्स। मेटामर्स हैं जो ये इंटरनल और एक्सटर्नल दो टाइप के होंगे। इंटरनल का मतलब क्या, बॉडी के इनसाइड जो रिपीटेशन हो रही है। एक्सटर्नल का मतलब जो पार्ट्स बॉडी के बाहर रिपीट हो रहे हैं, उन सेगमेंट्स को, उन मेटामर्स को हम क्या बोल देंगे, एक्सटर्नल मेटामर्स बोल देंगे। फाइलम एनालिडा, आर्थ्रोपोडा और वर्टिब्रेटा में क्या होगा, कहीं कहीं किसी किसी पार्ट की, किसी सेगमेंट की रिपीटेशन होती है, इट मीन्स वहां पे क्या प्रेजेंट है, सेगमेंटेशन प्रेजेंट है। नेक्स्ट है मेटामेरिक सेगमेंटेशन का मतलब क्या होता है, कंडीशन इन विच सेगमेंटेशन, मतलब जो रिपीटेशन है वो इज प्रेजेंट ऑन बोथ एक्सटर्नल एंड इंटरनल पार्ट्स। बॉडी के बाहर वाले पार्ट्स भी रिपीट होंगे और इंटरनल पार्ट्स में भी वो सेगमेंट क्या हो रहे हैं, रिपीट हो रहे हैं। उस चीज को हम क्या बोल देंगे, मेटामेरिक सेगमेंटेशन। ठीक है, ऐसी कंडीशन जिसमें बॉडी के एक्सटर्नल और इंटरनल दोनों पार्ट्स में जो सेगमेंट है वो रिपीट होंगे। ठीक है, सेगमेंट्स का मतलब क्या बोल सकते हैं हम, देखो जैसे हमारे पास ये कोई बॉडी है, तो यहाँ पे हमारे पास ये पार्ट बना, फिर ये पार्ट, फिर ये पार्ट, फिर ये पार्ट, तो सेम पार्ट क्या हो रहा है, बार बार रिपीट हो रहा है ना, तो इस चीज को हम क्या बोल देंगे, ये एक सेगमेंट बना, और इस प्रोसेस को क्या बोल दिया हमने, सेगमेंटेशन, और ये क्या बन गए हमारे पास, मेटामर्स बन गए। ठीक है, अब एग्जाम्पल एनालिडा, जो फाइलम है हमारे पास, उसमें जो अर्थफॉर्म है, अर्थफॉर्म को देखा होगा आपने, केचुए को, उसमें क्या होता है, उसकी बॉडी पे रिपीटेशन है, और ये रिपीटेशन है जो बॉडी के पार्ट्स की, ये इंटरनल और एक्सटर्नल प्रेजेंट होगी। तो ये हमारे पास मान लीजिए अर्थफॉर्म है। ठीक है, तो ये अर्थफॉर्म की पूरी बॉडी पे क्या होते हैं, सेगमेंट्स रिपीट होते जाएंगे। ये देखिए, ये अर्थवॉर्म की बॉडी है, तो ये छोटे छोटे पार्ट्स जो दिखाई दे रहे हैं बार बार रिपीट हो रहे हैं, इसीलिए इनको क्या बोल देंगे हम, मेटामर्स। और इस रिपीटेशन की जो प्रोसेस, मतलब एक पार्ट बार बार रिपीट हो रहा है, उसको हम क्या बोलते हैं, सेगमेंटेशन बोलते हैं। तो ये सारे के सारे पार्ट अर्थवॉर्म की बॉडी में फिर से रिपीट हो रहे हैं। अब ये जो है, ये है इंटरनल पार्ट ऑफ अर्थवॉर्म। तो ये जो सेगमेंट्स हमने अभी बाहर की तरफ देखे ना, इंटरनली भी ये डाइसेक्शन कर रखा है, तो इंटरनली भी ये पार्ट्स क्या हो रहे हैं, रिपीट हो रहे हैं ना, बार बार आ रहे हैं। देखो इतने सारे सेगमेंट्स है, 100 सेगमेंट्स तक हो सकते हैं। ठीक है, तो ये सारे सेगमेंट्स क्या होंगे, रिपीट होते जा रहे हैं बार बार, इसीलिए इसको क्या बोल देंगे हम, मेटामेरिक सेगमेंटेशन बोल देंगे। ठीक है, समझ रहे हैं।
सो फाइलम एनालिडा है जो उसमें क्या प्रेजेंट है, मेटामेरिक सेगमेंटेशन प्रेजेंट है। इन सम ऑर्गेनिज्म ओनली इंटरनल मेटामेरिज्म इज प्रेजेंट। इंटरनल मेटामेरिज्म जैसे कि हमारी बॉडी में रिब्स होती हैं और वर्टिब्री होती है। देखिए ये रिब्स हैं जो हमारे लंग्स को प्रोटेक्ट करके रखती है। तो रिब्स क्या होती है, ये बार बार रिपीट होंगी ना, 12 पेयर्स प्रेजेंट होते हैं रिब्स के, ठीक है। तो 12 पेयर्स प्रेजेंट है, मतलब ये 12 इस साइड है 12 इस साइड है, तो ये बार बार रिपीट हुई है ना। तो रिब्स हमारी बॉडी में एज अ मेटामेरिक एज अ सेगमेंटेशन और मेटामेरिज्म प्रेजेंट है। फिर हम बात कर रहे हैं जो वर्टिब्री। वर्टिब्री क्या होती है, जो हमारी बैकबोन है ना, वर्टिब्रल कोलम, ठीक है, उसमें छोटी छोटी डिस्क है, वर्टिब्री प्रेजेंट है। 33 वर्टिब्री प्रेजेंट होगी, छोटी छोटी बोन्स हैं, 33 वर्टिब्री प्रेजेंट होती है, 33 बोन्स प्रेजेंट है। तो एक बोन ये बार बार रिपीट हो रही है ना, सेम सेगमेंट रिपीट हो रहा है बार बार। तो हमारी बॉडी में भी क्या प्रेजेंट है, सेगमेंटेशन मेटामेरिज्म प्रेजेंट है, मतलब इंटरनल प्रेजेंट है। सिर्फ इंटरनल पार्ट्स क्या हो रहे हैं, रिपीट हो रहे हैं। बाहर से कहीं हमारी बॉडी में एक्सटर्नली देखें तो कोई मेटामेरिक सेगमेंटेशन नहीं दिखाई दे रही है हमें। कुछ जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनमें एक्सटर्नल मेटामेरिज्म प्रेजेंट होगा। एक्सटर्नल का मतलब उनके बॉडी पार्ट्स बाहर से हमें रिपीट होते हुए दिखाई दे रहे हैं, अंदर से कोई रिपीटेशन नहीं प्रेजेंट है। जैसे कि प्रोथोरेक्स, मीजोथोरेक्स और मेटाथोरेक्स। कॉकरोच है जो उसकी थोरेक्स के ये 3 पोर्शन है, बाहर से हमें दिखेंगे, ये 3 पार्ट बने होंगे, 3 सेम पार्ट रिपीट होते जा रहे हैं। तो ये थोरेक्स के 3 पोर्शन है। सो ये कॉकरोच की बॉडी है जिसमें ये अपर जो सेगमेंट बनेगा वो होगा प्रोथोरेक्स, फिर बीच में ये सेगमेंट है ये है मीजोथोरेक्स, और लास्ट में ये सेगमेंट जो दिखाई दे रहा हमें ये है मेटाथोरेक्स, ठीक है। तो बाहर से ही ये रिपीटेशन है, बाहर से ये सेगमेंट बार बार रिपीट हो रहे हैं। इंटरनली ये सेगमेंट्स क्या रिपीट नहीं है, इंटरनल स्ट्रक्चर अलग है यहाँ पे। जैसे उसमें अर्थवॉर्म में क्या था कि बाहर भी और अंदर भी दोनों ही साइड क्या हो रहा था, रिपीटेशन था ना। बट यहाँ पे सिर्फ क्या है, एक्सटर्नल है। और हमारी बॉडी में रिब्स और वर्टिब्री, वर्टिब्री क्या है, जो वर्टिबल कॉलम बना रही है, हमारी बैकबोन बना रही है, वो बोन्स क्या है, इंटरनली रिपीट हो रही है, बाहर से हमें कहीं से रिपीटेशन नहीं दिखाई दे रहा। सो हमारी बॉडी में क्या है, इंटरनल मेटाबॉलिज्म। जो आर्थ्रोपोड है, जो इंसेक्ट्स हैं, उनकी बॉडी में 3 पार्ट होंगे, ये बार बार ये रिपीट होते हुए दिखाई दे रहा है हमें, प्रो मीजो और मेटा, मतलब 3 सेगमेंट्स बन गए यहाँ पे। सो रिपीटेशन तो हुई है यहाँ पे। तो आर्थ्रोपोडा में आएंगे हमारे पास जैसे कॉकरोचेस, ये सारे इंसेक्ट वगैरह आएंगे, उनकी बॉडी में ये 3 पार्ट्स की क्या होती है, रिपीटेशन होती है, ठीक है। तो आज के लिए हम बस इतना ही करेंगे।